स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों जैसा आपको पता है ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, और आज उसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग फ्लोटेशन। चलिए बात करते हैं हम लोग फ्लोटेशन का। सबसे पहले बात करेंगे बायंसी। बायंसी क्या होता है बच्चों? तो बायंसी किसी भी फ्लूइड का एक नेचर होता है, एक टेंडेंसी होती है, जिसके कारण किसी भी बॉडी को उस लिक्विड के अंदर अगर इमर्ज किया जाता है तो वो लिक्विड एक ऊपर की ओर फोर्स लगाती है। When a body is completely or partly immersed into a liquid, then liquid applied a upward force that is known as buoyancy। ये लिक्विड भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं, मतलब फ्लूइड में एयर भी आ जाता है और लिक्विड भी आ जाता है। तो लिक्विड के ये टेंडेंसी को कहा जाता है बायंसी। ठीक है, बायंट। फिर बात करते हैं हम लोग बायंट फोर्स। बायंट फोर्स का क्या मतलब है बच्चों? किसी भी बॉडी को कंप्लीटली या पार्टली किसी लिक्विड में या फ्लूइड में इमर्ज किया जाता है तो उस बॉडी के वेट में एक कमी आती है, या उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, अपवर्ड फोर्स। उस अपवर्ड फोर्स को हम लोग कहते हैं बायंसी। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, एक लिक्विड कंटेनिंग कंटेनर है और उसके अंदर एक बॉडी को इमर्ज किया गया है। जैसे ही बॉडी को इमर्ज किया जाता है तो ऊपर की ओर आप देख पा रहे हैं बच्चों, लिक्विड ये ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है, और लिक्विड के द्वारा अपवर्ड फोर्स जो लगाया जाता है उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं बायंसी। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज हम लोग क्लियर करते हैं, एक बायंसी क्या होता है और दूसरा बायंट क्या होता है, बायंट फोर्स क्या होता है। बायंसी बच्चों एक किसी भी फ्लूइड का टेंडेंसी है जिसमें किसी बॉडी को इमर्ज करने पर अपवर्ड फोर्स लगाती है। ठीक है, बायंट फोर्स एक फोर्स है जब किसी बॉडी को फ्लूइड में इमर्ज किया जाता है तो वो फ्लूइड बॉडी के अपवर्ड बॉडी पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उस अपवर्ड फोर्स को हम लोग कहते हैं बायंट फोर्स। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप बच्चों, यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास m है, कोई लिक्विड नहीं है इसमें। तो बच्चों नीचे की ओर फोर्स लगेगा, वो mg लगेगा। mg क्या है? तो mg मतलब वेट है। वेट का मतलब फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा कोई फोर्स नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो सकता है? वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि mg के बराबर। तो बच्चों नॉर्मल फोर्स जो होगा वो एक्चुअल वेट बताएगा बॉडी का। जो नॉर्मल फोर्स होता है वो एक्चुअल वेट बताता है किसी बॉडी का। लेकिन इसी बॉडी को हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया जिस कंटेनर में ऑलरेडी कोई लिक्विड रखा हुआ है। तो बच्चों आप देखेंगे इस बॉडी पे नीचे मास इनटू ग्रेविटी, वेट तो लगेगा ही लगेगा, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक और फोर्स लगेगा। वो कौन? तो बॉयंट फोर्स। कौन लगाएगा? तो जिस लिक्विड में बॉडी को रखा गया है वो लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा जिसको कहेंगे हम लोग बॉयंसी फोर्स, Fv से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप यह देखें बच्चों, n प्लस नॉर्मल रिएक्शन प्लस Fv दोनों को मिला करके ये होता है mg के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन आप निकालें तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg माइनस Fv हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है किसी बॉडी का वेट कितना था? mg के बराबर, और यहाँ पे किसी बॉडी का वेट कितना है? mg माइनस Fv। यानी कि किसी भी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो उस बॉडी का वेट कम हो जाता है, जिसको हम लोग अपरेंट वेट कहते हैं। कितना से कम हो जाता है? तो ठीक उतना से ही कम होता है जितना बायंसी फोर्स उस पर लगता है। बच्चों बायंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है आगे हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स ऑन व्हिच बायंसी फोर्स डिपेंड। कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे बायंसी फोर्स डिपेंड करता है? बच्चों सबसे बड़ी बात है बायंसी फोर्स उस बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, यानी कि किसी बॉडी का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा बायंसी फोर्स का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन, बॉडी का लिक्विड का टेम्परेचर की बात करें
तो लिक्विड का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम ग्रेजुअली उतना ही बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो लिक्विड का डेंसिटी कम हो जाएगा, और लिक्विड का डेंसिटी कम होता है बच्चों तो फिर उसका बायंसी फोर्स भी कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप टेम्परेचर के रिगार्डिंग आप कह सकते हैं बायंसी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट आप डेंसिटी की बात कर सकते हैं। जिस लिक्विड में बॉडी को इमर्ज किया जाता है उस लिक्विड का डेंसिटी अगर बढ़ता है तो बायंसी फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, और उस लिक्विड में उसी कंटेनर में ऐसा लिक्विड किसी एक लिक्विड का डेंसिटी बढ़ तो नहीं सकता, घट नहीं सकता, किसी दूसरे लिक्विड को डालते हैं डेंसिटी उसका बढ़ जाता है, तो डेंसिटी बढ़ने से बायंसी फोर्स बढ़ जाता है। जैसे आप जानते होंगे डेड सी का नाम, डेड सी आप जानते होंगे, वहां पे लोग अगर जाते हैं तो वो डूब नहीं पाते हैं। कारण है जो उस लिक्विड का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और बॉडी का डेंसिटी कम है, इसलिए लोग वहाँ पे तैरते रहते हैं और तैरने में मदद भी मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 फैक्टर है जिस पर बायंसी फोर्स डिपेंड करता है। मैंने एक एक करके डिस्कस किया आपको। पहला वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी ज़्यादा बायंसी फोर्स ज़्यादा, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ सरफेस पे अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, लेकिन दूसरे प्लैनेट की बात किया जाए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, या आपको इक्वेटर और पोल के रिगार्डिंग सवाल पूछा जाए तो जी का वैल्यू इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, बिकॉज जी का वैल्यू इक्वेटर पे कम होता है और पोल पे ज़्यादा होता है। टेम्परेचर की बात मैंने किया, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो बायंसी फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो बायंसी फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ बायंसी फोर्स, बायंट फोर्स। बायंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ एक कंटेनर मैंने लिया, उस कंटेनर में लिक्विड मैंने डाल दिया और किसी एक बॉडी को इमर्ज कर दिया। बॉडी का जो साइज है ABCD से मैंने रिप्रेजेंट किया है। बॉडी का लोअर फेस का डेप्थ H2 है और अपर फेस का डेप्थ H1 है, ठीक है। और मैंने कंसीडर कर लिया इसमें जो लिक्विड है उसका डेंसिटी D है और जो इसमें बॉडी है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब मैं बात करता हूँ प्रेशर ऑन साइड AB साइड पे प्रेशर कितना होगा। तो बच्चों प्रेशर का वैल्यू पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। प्रेशर क्या होता है तो H1DG, H1 क्या है तो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, D क्या है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले ही हम लोग लिक्विड के अंदर प्रेशर निकाले हुए हैं, एक बार पीछे जाकर चेक करेंगे आप तो वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से प्रेशर मुझे पता चल गया तो फिर मैं फोर्स ऑन साइड AB साइड पे फोर्स निकाल सकता हूँ। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो जैसा कि इसका बेस एरिया मैंने A मान रखा है तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा A H1D एंड G। ठीक उसी तरह मैं कहूँ प्रेशर ऑन साइड CD, जो लोअर साइड है इस पे प्रेशर कितना होगा तो H2DG, डेप्थ इसका H2, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फोर्स ऑन साइड CD क्या होगा, फोर्स ऑन साइड फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर का वैल्यू तो मालूम है, इसमें एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं AH2DG। अब मुझे निकालना है बच्चों रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब फोर्स ऑन साइड DC माइनस फोर्स ऑन साइड AB, और यही रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये बायंट फोर्स कहलाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स मतलब मैं लिखता हूं साइड ऑन CD AH2DG माइनस साइड ऑन AB, ऊपर वाले फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन साइड AB। तो ये फोर्स ऑन साइड AB मैं निकाल चुका हूं AH1DG, और यहां से इसी रिजल्टेंट फोर्स को कहते हैं हम लोग बायंट फोर्स। बायंट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं A D एंड G, आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा बच्चों, आप देख सकते हो H2 माइनस H1 बच जाएगा। अब ADG तो मुझे समझ आता है, A हो गया एरिया,
D हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। H2 माइनस H1 क्या है? तो इस बॉडी का हाइट है, इस बॉडी का हाइट और इसका एरिया मिला के दोनों को क्या कहेंगे बच्चों? किसी बॉडी का हाइट और उस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू निकलता है, वो वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे H2 माइनस H1 ए को मिलाकर के लिखेंगे V, D एंड G। बच्चों मेरा FB का बाउंसी फोर्स का जो वैल्यू निकालता है वो आता है VDG। अब VDG का क्या मतलब है? V का मतलब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, D का मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे मैं बात करूं लॉस इन वेट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। किसी लिक्विड में बॉडी को इमर्ज किया जाता है तो लॉस इन वेट होता है क्या? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको दिख सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की ओर कौन सा फोर्स काम करेगा? यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स काम करेगा mg। ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा? तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है तो उस कंडीशन में n इक्वल टू mg, यानी कि n क्या रिप्रेजेंट करेगा? n रिप्रेजेंट करेगा ये वेट का वैल्यू। तो वेट का मतलब क्या हो गया बच्चों? वेट का मतलब mg हो गया। ये हुआ जेन्युइन बॉडी का ओरिजिनल वेट। अब क्या करते हैं, इसी बॉडी को किसी लिक्विड में डाल दिया गया। लिक्विड में डालने के बाद बच्चों mg का वैल्यू नीचे तो लगेगा ही, वेट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स भी लगेगा और इस लिक्विड के कारण Fb भी लगेगा। Fb का मतलब हो गया बाउंसी फोर्स। तो यहां से अगर बच्चों इस इक्वेशन को इक्वेट करें n प्लस Fb, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और नॉर्मल रिएक्शन आप निकालेंगे बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg माइनस Fb। बच्चों यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल फोर्स निकाला mg के बराबर था, जेन्युइन वेट है ये, जेन्युइन वेट है ये, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स निकाला तो mg माइनस Fb, यानी कि जो ओरिजिनल वेट था उससे वेट थोड़ा सा कम आया। वेट कम कितना से हो गया? तो बाउंसी फोर्स के बराबर वेट हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ किसी बॉडी का अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट मतलब लिक्विड डालने के बाद जो नॉर्मल रिएक्शन होता है। अपेरेंट वेट इक्वल टू ट्रू वेट mg, ट्रू वेट माइनस Fb, बाउंसी फोर्स, बाउंड फोर्स। अपेरेंट वेट इक्वल टू बच्चों लिखेंगे ट्रू वेट मतलब mg माइनस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द बॉडी। तो अपेरेंट वेट का मतलब बच्चों क्लियर कट यहां से मुझे समझ आ जाता है, वेट ऑफ द बॉडी, ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉडी माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। किसी बॉडी के वेट में उतना ही कमी होगा जितना अमाउंट ऑफ, जितना वेट ऑफ वाटर उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? किसी बॉडी को कंप्लीटली और पार्शली किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाए तो उस लिक्विड के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा, लिक्विड न कह के फ्लूइड कहें, उस फ्लूइड के द्वारा बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है जिसके कारण उस बॉडी के वेट में एक कमी आती है। और जो बॉडी के वेट में कमी आती है that weight will be equal to the weight of water displaced by the body। जैसे मान लिया जाए इस बॉडी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल वेट कितना है बच्चों? तो ओरिजिनल वेट इसका mg है। फिर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, और एक और फोर्स लगेगा वो बाउंसी फोर्स कहेंगे। तो जब किसी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो उसके वेट में एक कमी आती है। दैट लॉस इन वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यानी कि वो किसके बराबर होगा? Fb का मतलब पहले ही क्लियर हो चुका है। Fb क्या है बच्चों? तो बाउंड फोर्स है। बाउंड फोर्स क्या होता है? तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो यहां से आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोगों का क्लियर है। आगे बात करते हैं फ्लोटेशन। बच्चों जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डाला जाता है, फ्लूइड के अंदर डाला जाता है, तो फ्लूइड के द्वारा एक अपवर्ड फोर्स लगाया जाता है।
जिस फोर्स के लगने से बॉडी के वेट में कमी आती है। तो कई बार बॉडी या तो फ्लोट कर सकता है, या सिंक कर सकता है, या सबमर्ज होकर के फ्लोट करता रहे। 3 कंडीशन डेवलप होता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग केस 1। इफ FV इज mg, अगर किसी बॉडी को लिक्विड में डाला जाता है और पता चले जितना mg है उतना ही FV है, FV इक्वल टू mg, इस कंडीशन में बॉडी ये पूरी तरह से FV इज ग्रेटर देन mg, तो बायंसी फोर्स ज्यादा है और वेट उसका कम है। इस कंडीशन में बॉडी पार्शियली इमर्ज होकर के लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पार्शियली इमर्ज है, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे बॉडी का इमर्ज है, बाकी पोर्शन एयर में है, और ऐसे ही ये तैरता रहेगा। ये कंडीशन कब है? जब किसी बॉडी पे बायंसी फोर्स ज्यादा हो और उसका वेट कम हो। फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट कंडीशन, FV इज mg, जब बायंसी फोर्स उसके वेट के बराबर होगा तो क्या होगा? अगर किसी बॉडी को लिक्विड में डाला जाए और जितना उसका वेट है उतना ही बायंसी फोर्स लगे, तो बच्चों वो बॉडी लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड होकर के फ्लोट करता रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं, लिक्विड का लेवल आपको दिख रहा है, ये लिक्विड का लेवल है। ये बॉडी लिक्विड के जस्ट अपर सरफेस से नीचे डूबते हुए तैरता रहेगा। ये कंडीशन कब का है? जब बॉडी पे बायंसी फोर्स उसके वेट के बराबर हो। फिर हम लोग बात करें बायंसी फोर्स इज लेस देन mg, अगर किसी बॉडी पे जितना बायंसी फोर्स लग रहा है वो वेट से काफी कम है, फिर क्या हो सकता है? तो रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। वेट ज्यादा, अपवर्ड फोर्स कम, तो बॉडी का मूवमेंट होगा नीचे की ओर, और आप देखेंगे बच्चों बॉडी जो है ये बॉटम में सिंक हो जाता है, यानी कि पानी के अंदर डूब जाता है। तो कंडीशन याद रखना है, कब कोई बॉडी सिंक करेगा? जब किसी बॉडी का वेट उस पे लगने वाले बाउंड फोर्स से ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग कंडीशन फॉर ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इन टर्म ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के टर्म में कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कोई बॉडी फ्लोट करेगा, सिंक कर जाएगा, या सबमर्ज्ड होकर के फ्लोट करेगा। तो पहली बात करते हैं, मान लिया जाए जिस लिक्विड में बॉडी को डुबोया जा रहा है उसका डेंसिटी dl है, और जिस बॉडी को डाला जा रहा है लिक्विड में उसका डेंसिटी ds है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करेंगे। कंडीशन 1, इफ ds इक्वल टू dl, यानी कि बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के बराबर हो, तो बॉडी लिक्विड में सबमर्ज्ड होकर के फ्लोट करता हुआ दिखेगा आपको। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं लिक्विड का लेवल ये है, और लिक्विड के लेवल के जस्ट नीचे ये बॉडी है, और डूब करके ऊपर ही तैरता हुआ आपको मिलेगा ये। दूसरा कंडीशन, इफ dl इज ग्रेटर देन ds, लिक्विड का डेंसिटी बॉडी के डेंसिटी से ज्यादा हो, तो लिक्विड का डेंसिटी जब ज्यादा होगा बच्चों तो बॉडी फ्लोट करेगा। कुछ पोर्शन बॉडी का डूबा हुआ होगा पानी में, और बाकी पोर्शन एयर में रहते हुए वो फ्लोट करेगा। जैसा कंडीशन आप देख रहे हैं, वाटर का लेवल ये है और बॉडी का आधा पानी के अंदर है, आधा ऊपर है, ये तैर रहा है। ये कंडीशन कब हो सकता है? जब लिक्विड का डेंसिटी उस बॉडी के डेंसिटी से ज्यादा हो। नेक्स्ट कंडीशन बात करें बच्चों, इफ dl इज लेस देन ds, लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड के डेंसिटी से कम हो। ठीक वैसे ही जैसे आयरन को पानी में डाल दिया जाए, आयरन का डेंसिटी ज्यादा होता है और लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, वाटर का डेंसिटी कम होता है। तो जैसे ही आप डालेंगे रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा और बॉडी का मूवमेंट नीचे की ओर होगा। यानी कि किसी बॉडी का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी से ज्यादा हो तो पानी के अंदर सिंक कर जाता है। जैसा कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे, बॉडी को डाला गया, ये बॉडी कहाँ आ गया? बॉटम पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इस बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बच्चों आप देख रहे हैं यूज ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का क्या यूज है? पहला पॉइंट बात करें शिप। बच्चों शिप की बात करेंगे तो शिप का शेप इस कदर होता है ताकि वो शिप का जितना वेट होता है उस वेट से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर पाता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप जानते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है
जो किसी बॉडी के वेट में उतना ही कमी आता है जितना अमाउंट ऑफ वाटर, जितना वेट ऑफ वाटर रिमूव किया जाए। तो शिप का शेप कुछ इस तरह का है जो शिप अपने वेट से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर पाता है, जिसके कारण वो आयरन का होते हुए भी वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है। सबमरीन की बात करेंगे। सबमरीन भी बच्चों स्पेशल शेप इसमें बनाया जाता है, आप देखेंगे स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है। सबमरीन में स्पेशली इसमें बैलास्ट टैंक होता है, बैलास्ट टैंक कहते हैं इसको। इसके अंदर बैलास्ट टैंक होता है। और बैलेंस टैंक क्या है, तो मान लीजिए ये सबमरीन का क्रॉस सेक्शन है और सबमरीन का क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं ये चारों ओर का ये जो एरिया है ये खाली है, इसी को कहते हैं बैलेंस टैंक। जब भी सबमरीन को पानी के अंदर जाना होता है तो पंप के द्वारा इस बैलेंस टैंक के अंदर पानी भर दिया जाता है और इसका वेट हो जाता है ज़्यादा, डेंसिटी हो जाता है ज़्यादा, ये चला जाता है पानी के अंदर। जब कभी भी सबमरीन को ऊपर आना होता है तो ये बैलेंस टैंक के वाटर को खाली कर दिया जाता है, फिर उसका वेट हो जाता है कम, बॉडी सरफेस पे आ जाता है। कुछ इसी तरह का मूवमेंट है इसका, किसके कारण, बैलास्ट टैंक के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं आइस लाइफ बेल्ट। बच्चों जब भी हम लोग तैरने जाते हैं तो हम लोगों को एक लाइफ जैकेट पहना दिया जाता है और लाइफ जैकेट पहनने से होता ये है जो हम लोग डूब नहीं पाते। रीजन क्या है, अगर लाइफ जैकेट मेरे सर पे बांधा जाता है तो हम लोगों का बॉडी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर पाता है और जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर पाता है वो हम लोगों के बॉडी के वेट से ज्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग डूब नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये हो गया, जैसे ही हम लोग जैकेट पहनते हैं उसके बाद हम लोगों का बॉडी का डेंसिटी हो जाता है कम और लिक्विड का डेंसिटी एज इट इज जो है वो तो रहेगा ही, वो तो चेंज होगा नहीं। तो हम लोगों का डेंसिटी कम होने के, चूंकि बेल्ट जब हम लोग पहने तो वॉल्यूम बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर बढ़ा तो डेंसिटी हो गया कम और डेंसिटी कम होने पर फिर वो तैरना स्टार्ट करता है, तो पर्सन डूब नहीं पाता है अगर लाइफ बेल्ट पहना हुआ है। फिर आइसबर्ग की बात करते हैं। बच्चों आइस का डेंसिटी होता है कम, शायद आप जानते होंगे आइस का डेंसिटी होता है कम, लिक्विड का डेंसिटी होता है ज़्यादा। यही कारण है जो वाटर सरफेस पे वो आराम से फ्लोट कर पाता है। फिर बात करें हम लोग रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी क्या है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालना कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। इट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। बच्चों यहाँ पे आज हम लोगों का क्लास खत्म होता है और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये। और मैं कहता हूँ कि एक बार सारे वीडियो को एक से लेकर के लास्ट तक आप देखें और मुझे नहीं लगता है कोई कंसेप्ट इसमें छूटा हुआ है। फिर भी आपको लगता है कहीं पे डाउट है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा उस नीड को फुलफिल करूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।